ओके, सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML। ओके, टेबल्स के बारे में सभी को पता होगा। टेबल क्या होती है? टेबल इज जस्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। इट्स कॉल्ड द टेबल। ओके, जिसमें रोज यस भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं, उसे हम टेबल कहते हैं। ओके, एंड टेबल का जो यूज है बेसिकली ये कोई भी डेटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखना है, तो हम उसको टेबल के अंदर रखते हैं। मतलब उसमें एक हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो हम इजीली टेबल टैग्स का यूज करके अपना जो भी डेटा होता है, हम अपना वेब, अगर हमें वेब पे कोई इस तरीके का टेबल कंटेंट क्रिएट करना है जो टेबुलर फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम टेबल टैग्स यूज करते हैं। तो HTML में हमारे पास टेबल टैग होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टैग होता है वो होता है टेबल टैग, जो स्टार्टिंग टैग होता है टेबल क्रिएट करने के लिए। टेबल टैग से हम स्टार्ट करते हैं और फिर रो के लिए हम TR टैग देते हैं, और अगर हमें उसमें एलिमेंट डालना है, ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए हम TD, जो सेल के लिए जो यूज होता है वो होता है TD टैग। ओके, तो दीज 3 टैग्स आर इम्पॉर्टेंट, टेबल, TR और TD। अगर हम टेबल क्रिएट करते हैं HTML में, तो हमें ये टैग हमें याद रखने होते हैं हमेशा, कि हमें कोई भी टैबुलर फॉर्मेट बनाने के लिए टेबल टैग के थ्रू हम बना सकते हैं। टेबल टैग, TR से रो क्रिएट होती है, और TD कंटेंट क्रिएट, सेल क्रिएट करने के लिए होता है। और ये तीनों ही टैग ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं स्लैश के साथ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं। HTML टेबल अलाउज यू टू अरेंज डेटा इनटू द रोज एंड कॉलम, जैसे मैंने आपको बताया अभी। They are commonly used to display tabular data like product listing, customer details, financial report, and so on. And we can also create a web format through the table. Okay, you can create a table using the table tag element. Inside the table element you can use the TR element to create rows, and to create column inside a row you can use the TD element. Okay, अगर हमें कोई भी कॉलम क्रिएट करना है तो वी आर यूज द TD टैग। अगर हमें रो क्रिएट करनी है तो हम TR टैग यूज करेंगे, और टेबल हमारा टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये 3 टैग्स आपको हमेशा याद रखने ही पड़ेंगे कि टेबल हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ सेल एज अ हेडर फॉर अ ग्रुप ऑफ टेबल सेल यूजिंग द TH। अगर हमें एक हेडर बनाना है तो वी आर ऑल्सो क्रिएट द TH टैग थ्रू द, लाइक इन द सॉरी, इन द टेबल टैग। ओके, हम TH से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि टेबल क्रिएट करने का है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल जो कि हमें टेबल कैसे क्रिएट करनी है वो इस तरीके से दिखा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल फॉर्मेट हम पे देख रहे हो आप, ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसे, ठीक है, और यही फॉर्मेट हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास नोटपैड होता है, नोटपैड के अंदर हम इजीली टैग यूज कर सकते हैं। HTML टाइटल टाइटल मतलब कि हमारा जो वेब पेज है इसका नेम क्या होगा, तो हम रख सकते हैं क्रिएटिंग टेबल्स। ठीक है, क्रिएटिंग टेबल्स, या फिर जो भी है क्रिएटिंग टेबल्स इन HTML भी रख सकते हैं। टाइटल, ओके, नेक्स्ट इज एड क्लोज हो गया, एंड यहाँ पे हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ, और बॉडी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हम फर्स्टली, HTML क्लोज हो गया, एंड दिस इज बॉडी के अंदर हमें अपना कंटेंट रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हेडिंग रख देते हैं, H1।
नाउ वी आर स्टार्ट द टेबल। ओके, टेबल में हमें कंटेंट रखना है तो हम टेबल टैग यूज़ करेंगे, टेबल एंड देन टी आर। हम फर्स्ट टी आर की यूज़ कर रहे हैं, टी आर टेबल की रो बना रहे हैं, और उसके बाद टी आर रो बनाने के लिए हम फिर कॉलम बनाते हैं। अगर हमें हेडर बनाना है, हेडिंग वाला कॉलम बनाना है, ठीक है, तो हम टी एच यूज़ करेंगे टी डी की जगह, जैसे कि टी एच क्लोज। तो जो टैग ओपन करोगे वो क्लोज भी करना है। एक और सेल बनाना है तो यू आर यूज द सेकेंड टी एच। आपने एक और कॉलम बनाना है, टी एच नेम एज। ओके, टी एच क्लोज। नाउ हमारा ये वाला जो टी आर है, जो ये हमारी जो रो है, ये क्लोज हो गई। अब हमें सेकेंड रो बनानी है, जो जिसमें हम कंटेंट रखेंगे। सेकेंड रो में हमारा टी डी होगा, एक सेल जिसके अंदर हमारा सीरियल नंबर 1 है, और इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर है हमारा एक और टी डी, जो हमारा नेम आएगा, जिसमें नेम में हमने नेम रख दिया, और ये हमारा टी डी क्लोज हो गया। और ये हमारा टी डी एक और ओपन हुआ, जिसके अंदर हमने नाम रख दिया एक और, सॉरी नॉट नेम, एज रखा हमने 21, और ये हमारा टी डी क्लोज। ठीक है, तो ये हमारी एक रो क्लोज हो गई, मतलब एक डेटा हमने बना दिया। फिर हमारा एक और नेक्स्ट डेटा है, टी आर स्टार्ट करेंगे, फिर टी डी स्टार्ट करेंगे, इसमें 2 सीरियल नंबर, टी डी क्लोज, एक और टी डी, इसमें हमारा नाम आ जाएगा, टी डी क्लोज। फिर इसमें हमारा एक और टी डी, जिसमें हमारी एज आएगी, टी डी क्लोज। ये हमारी टी आर क्लोज हो गई। फिर हमारा एक और डेटा अगर हम बना रहे हैं, एक और रो क्रिएट करेंगे, टी डी क्रिएट करेंगे, उसमें हम सीरियल नंबर रखेंगे। ये एक्स्ट्रा हो गया है, ध्यान रखना है हमारे पास इस तरीके से एंगल ब्रैकेट जो भी है एक्स्ट्रा नहीं लगाए हम, ठीक है, नहीं तो आपका ठीक तरीके से शो नहीं करेगा टी डी। और इसमें आ जाएगा नेम टी डी, टी डी, इसमें एज आ जाएगी, फिर ये एक और क्लोज होगी रो, फिर टी आर, टी डी 4, टी डी, टी डी ओपन, नेम आ जाएगा, टी डी, टी डी, इसमें एज आ जाएगी, टी आर क्लोज, और टी आर ओपन, टी डी 5, टी डी, टी डी, टी डी एच। ठीक है, टी आर क्लोज, टेबल क्लोज, ठीक है, और बाकी हमने बॉडी और एचटीएमएल क्लोज किया हुआ है। तो दिस इज सिंपल, इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं टेबल। ठीक है, हमें रो बनानी होती है, उसके अंदर फिर हम अपना सेल क्रिएट करते हैं। ओके, जो कि रो क्रिएट करते हैं हम टीआर के थ्रू, और सेल क्रिएट करते हैं हम टीडी के थ्रू। ओके, सो ये फाइल है हमारा, जिसमें हमने एचटीएमएल टेबल के कंटेंट टैग्स हमने दिए हैं, जिसे हमने एक 5 बच्चों का डेटा बनाया है। ठीक है, टैबुलर फॉर्मेट में। अब इस फाइल को हम सिंपली सेव करते हैं, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करो, और ये फाइल जहाँ पे रखनी है वो फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा 11th, और इस फाइल का हम नाम दे देते हैं टेबल डेटा एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल, या डॉट एच टी एम भी लिख सकते हो। ऑल फाइल, सेव इट, एंड नाउ ओपन दिस फाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर डी ड्राइव, जिसमें आपकी फ़ाइल रखी है क्लास 11th में, और हमने यहाँ पे रखा है टेबल डेटा एग्जाम्पल नाम उस फाइल का।
नाउ यू कैन सी दिस वेब पेज जिसका नाम है table data example .html. This is the heading which we given in the HTML file, creating tables in HTML. And this is our heading. This is HR के through एक horizontal rule, and this is our heading of the table, and these are the content के जो एक बिल्कुल फॉर्मेटली डेटा हमें शो कर रहा है, सीरियल नंबर, नेम, एंड दिस इज द एज. ओके, नाउ मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बताती हूँ आपको, जो कि टेबल टैग के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी टेबल को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए. तो उसके लिए हमें टेबल के अंदर यूज़ करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल विड्थ, इसको हम परसेंटेज के अंदर रख सकते हैं, पिक्सल्स के अंदर भी रख सकते हैं. जैसे मैंने दिया इसे 50% ऑफ द पेज या 40% ऑफ द पेज हमने रखना है हमारा टेबल. सो नाउ फ्रेश करो. सो दिस इज लाइक फॉर्मेट हमारा इस तरीके से दिखेगा. ठीक है. सो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें किस तरीके से परसेंटेज रखनी है टेबल की. और अब इसमें हम एक और एट्रीब्यूट्स होते हैं सेल पैडिंग, जो हम रख सकते हैं. तो सेल पैडिंग क्या करती है, जो बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, सेल्स के अंदर का जो स्पेस होता है वो इंक्रीज कर देता है अगर हम इसको ज़्यादा दे देते. तो सेल स्पेसिंग होता है जो हम रख सकते हैं, इसको भी हम 10 देते हैं. सो ये आपका सेल के एक सेल से दूसरे सेल में कितना स्पेस आना चाहिए उसका होता है. इसको आप विड्थ के थ्रू आप चेक कर सकते हो कितना आपने स्पेस दिया है. तो मैंने यहाँ पे इसको 2 विड्थ दे दिया. आपको पता चलेगा, आपको इस तरीके से बॉर्डर दिख जाएगा. सॉरी, नॉट विड्थ, बॉर्डर. बॉर्डर यहाँ पे हमने 2 दे दिया. सो इस तरीके से आपको टेबल दिखाई देगा. सो ये आपका जो स्पेसिंग है और ये जो स्पेस है ये आपका सेल पैडिंग है. दिस इज सेल पैडिंग और दिस इज जो ये स्पेस आ रहा है ये सेल स्पेसिंग आपको कहलाता है. ओके. सो बॉर्डर हमने यहाँ पे इसको 2 की जगह 1 भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है. सेल स्पेसिंग को भी कम कर सकते हो आप, 5 कर सकते हो. 5 फाइल को सेव करेंगे एंड देन चेक योर वेब फाइल. तो इस तरीके से आपका स्पेस जो है बिटवीन टू द सेल्स वो आपका कम हो जाएगा. ठीक है. आप चाहो तो सेल पैडिंग को आप और बढ़ा सकते हो, 10 की जगह 20 भी कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आपको चाहिए. ओके. तो सेल के अंदर का जो स्पेस है वो आपका इंक्रीज हो जाता है सेल पैडिंग के थ्रू, और बिटवीन द सेल्स जो स्पेस होता है वो आपका इंक्रीज होता है सेल स्पेसिंग के थ्रू. ओके. तो यू कैन क्रिएट द सेल थ्रू दिस. ओके. सो दिस इज द टेबल. आई होप सभी को क्लियर है. सभी को क्लियर है टेबल, टेबल टैग सभी को क्लियर हुए? यस मैम. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अबाउट द टेबल टैग? सिंपल से 3 टैग है. टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग लिखना होता है, रो क्रिएट करने के लिए टीआर टैग लिखना होता है, और अगर उसके अंदर हमें सेल बनाना है तो वी आर राइट द टीडी. ओके. अगर हमें कॉलम बनाने हैं तो टीडी रखेंगे. अगर हमें उन कॉलम को अगर हमें एज अ हेडिंग बनाना है तो वी आर यूज द टीएच टैग. ओके. अदरवाइज हमें नॉर्मल डेटा के लिए, नॉर्मल कॉलम के लिए टीडी टैग, जितने हमें एक रो के अंदर सेल बनाने हैं उतने हम टीडी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम अपना कंटेंट रख सकते हैं. ओके. तो हमेशा ध्यान रखना, टीडी हो या टेबल हो या टीएच हो टीआर हो, जब ओपन करोगे तो उसे क्लोज भी करना है. ओके. क्लियर हुआ सभी को? टेबल टैग क्लियर है सभी को? यस मैम. ओके. वंस नरूला, आपको टेबल टैग क्लियर हुए? यस मैम.
तरुण कुमार, कशिश मेहता, चारू सिंह, Yes, जयप्रकाश ma'am. बानो। ओके, यस सभी मैम। सभी को टेबल टैग क्लियर हो गए। अब आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो टेबल टैग्स की। और कोई भी इस तरीके का जो वेब पेज में अगर टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आपको रखना है तो इजीली आप रख सकते हो, राइट। और टेबल टैग को और किस तरीके से हम वेब पेज पे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे के एग्जांपल्स में बताऊंगी। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, यस तो मैम। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। आप अपने स्मार्टफोन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था ट्राई इट एडिटर होता है। ठीक है, आप अपने फोन में ओपन करो गूगल पे ट्राई इट एडिटर और क्लिक करो, और आप अपने कोड को यहाँ पे लिख के भी रन कर सकते हो। जैसे मैंने कोड लिखा नोटपैड में, मैं इस कोड को यहाँ पे भी रन कर सकती हूँ। देखो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है, सीरियल नंबर, नेम, एज। ठीक है, इस तरीके से मेरा टेबल जो एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे लिख के मैंने रन करके देख लिया, तो मेरा यहाँ पे फाइल मैंने यहाँ पे रन कर लिया। ओके, क्लियर हुआ सभी को? आप चाहो तो स्टाइल भी दे सकते हो, और स्टाइल के अंदर जो भी आपको कलर वगैरह देना है वो आप दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्टाइल। ओके, तो हमारा जो अगर मैंने स्टाइल दिया कलर रेड, तो इस तरीके से ये आपका जो कंटेंट है टेबल का रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप फॉन्ट फेस वगैरह सब कुछ दे सकते हैं इसमें। ठीक है, आप चाहो तो बैकग्राउंड भी दे सकते हो। बॉर्डर कलर भी दे सकते हो, बॉर्डर स्लैश डैश कलर। ओके, तो इस तरीके से आप ये जो है दिस इज कॉल्ड CSS, इसको हम CSS कहते हैं। ठीक है, तो CSS इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सॉरी इनलाइन CSS। इस तरीके से अगर हम किसी टैग के अंदर CSS देते हैं तो इसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। तो मैं HTML के साथ साथ आपको CSS की भी नॉलेज दे रही हूँ। दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS। और अगर हम यही CSS अब अपने हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर देते हैं तो उसे हम इनलाइन CSS कहते हैं। तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, तो मैंने अभी इनलाइन CSS के बारे में बताया जो आप किसी भी टैग के अंदर इस तरीके से रख सकते हो। ओके, सो आई होप सभी को ये टैग क्लियर है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस टैग के अंदर, जैसे मैंने अभी टेक्स्ट रखा है, आप टेक्स्ट की जगह इमेज वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे आपको ऋतु और इसका एज और इसका फोटो रखना है तो आपने एक टैग और ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट किया, और इस तरीके से आपने यहाँ पे IMG टैग लिखा, SRC, और यहाँ पे जो भी इमेज टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और इमेज का जो पाथ है वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इमेज होनी चाहिए उस तरीके से मेरे पास। तो मान लो मैं एक इमेज मेरे पास ये पड़ी हुई है, दिस इज माय डॉटर,
इसकी इमेज है, इसका मैं पाथ कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, सो मेरे पास ये इमेज है। इसका प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगी। इसको देख लो। सो इट्स यशवी की जो फाइल है इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ पे हमारा फाइल रखी हुई है क्लास 11 में, और यहाँ पे हम सिंपल नाम देंगे yashv1.jpg, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी फाइल। ठीक, सो img टैग यहाँ पे डाला src इक्वल टू yashv1.jpg। ओके, एंड यहाँ पे टैग क्लोज हो गया, फाइल सेव हो गई और इस तरीके से हमने यहाँ पे इस तरीके से आ गया। सो ये फाइल बड़ी है, हम इसका साइज छोटा कर देते हैं। तो imgsrc में हमारे पास हाइट विड्थ का ऑप्शन होता है, GIGST इक्वल टू 15 विड्थ इक्वल टू 15 पिक्सल, और इसको हमने सेव किया एंड नाउ फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने फाइल इस तरीके से रखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये क्लोज कर दिया है। तो ये एक सेल बन गया है, क्योंकि इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमने बाकी सेलों में अभी डेटा नहीं डाला है, तो ये इस तरीके से शो करेगा। सो जिस तरीके से इमेज बढ़ानी है वो हम बढ़ा सकते हैं, लाइक 25 पिक्सल कर दो और ये आपका 25 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी फाइल बन गई है। ओके, तो हम इस तरीके से डेटा बना सकते हैं जिसमें हम टैबुलर फॉर्मेट में डेटा रख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी टेबल टैग जो होते हैं उसके अंदर जो टीडी है उसके अंदर हम कोई भी किसी भी टाइप का जो है कंटेंट रख सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, कुछ भी। ठीक है, क्लियर है सभी को? टेबल टैग्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टैग्स, आपको सभी को पता होने चाहिए। ओके, तभी आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? ओके। ठीक है, सो मैं सभी को अटेंडेंस के लिए लिंक भेज रही हूँ।
और सभी अपनी अटेंडेंस दे दो और अटेंडेंस देने के बाद क्लास को लेफ्ट कर दो।